नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की दशा, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, इनको सुनकर व्यक्ति घबरा जाता है और तमाम तरीके के उपाय करता है कि उसे शनि की पीड़ा से छुटकारा मिले। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केवल एक लोहे का छल्ला आपको शनि की पीड़ा से छुटकारा दिला सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 मई 2025, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 7:51 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 12:34 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 6:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि एक लोहे का छल्ला पहनने से शनि की पीड़ा कैसे दूर होती है। तो शनि की पीड़ा का मतलब क्या है और आखिर क्यों शनिदेव किसी व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। देखिए, शनि को ग्रहों का न्यायाधीश और दंडाधिकारी माना जाता है। हर व्यक्ति को उसके शुभ और अशुभ कर्मों के हिसाब से फल मिलता है और ये फल प्रदान करते हैं शनिदेव। शनिदेव बिना वजह के, बिना कारण के किसी को पीड़ा नहीं देते। व्यक्ति के गलत कार्यों के फल स्वरूप उसे पीड़ा भोगनी पड़ती है और शनि देव इस पीड़ा देने के माध्यम बनते हैं। यानी अगर आपने जीवन में अशुभ कर्म किए हैं, अगर आपने जीवन में गलत काम किया है, तो आपको जीवन में पीड़ा मिलेगी और वो पीड़ा शनि के माध्यम से मिलेगी। शनि की महादशा में, अंतरदशा में, शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में। तो लोग ऐसा कहते हैं कि शनि पीड़ा दे रहे हैं। आपके अपने कर्म ही होते हैं जो आपके लिए सुख और दुख का कारण बन जाते हैं। शनि देव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, सर्दी जुखाम से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आपने ये समझ लिया कि आपके जो अपने कर्म होते हैं वही आपको पीड़ा देते हैं, शनि केवल इसका माध्यम बनते हैं। तो जब शनि की 7.5 चले, ढैया चले, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, और शनि अगर पीड़ा दे रहे हों तो इसके क्या प्रभाव होते हैं? व्यक्ति को स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी बीमारी हो सकती है जो बीमारी लंबे समय तक चले। व्यक्ति के हर कार्य में विलंब होता है, हर कार्य में देरी होती है, और हर काम में रुकावट आती है अगर शनि पीड़ा दे रहे हैं तो। सबसे ज्यादा मुश्किल आती है रोजगार के मामले में और नौकरी के मामले में। रोजगार बंद हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, और करियर को लेकर मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ऐसी नौबत आ जाती है कि जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अगर शनि पीड़ा दें तो सबके साथ होने के बावजूद आप जीवन में अकेले रह जाते हैं। और अगर ये पीड़ा आपको शनि की महादशा में मिलती है तो ये काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि शनि की महादशा चलती है 19 वर्ष। तो अगर शनि कुंडली में अशुभ है और आपको पीड़ा दे रहा है तो ये पीड़ा लंबी चलती है। अगर ये ढैया और 7.5 से पीड़ा मिलती है तो ये बहुत लंबी नहीं होती, कुछ समय तक पीड़ा देने के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। शनि अगर आपको पीड़ा दे रहे हों तो लोहे का छल्ला पहनने से कैसे लाभ होगा, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन में भाग्य पहर का शुभ समय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवाद हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंकिता अग्रवाल ने हमें लिखा है और अंकिता हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 16 सितंबर 1989 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 1:12 और जन्म का स्थान है आगरा। मेल लिखती हैं लखनऊ से। अंकिता कह रही हैं कि विवाह के 4 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक संतान नहीं हो पाई है, तो संतान होने की संभावना क्या है? अंकिता, आपकी कुंडली के हिसाब से नेचुरली संतान होना आपको मुश्किल है। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जाइए, IVF या IUI के थ्रू जाइए। ऐसी स्थिति में आपको संतान होगी और 15 मई से लेकर सितंबर के बीच में आप IVF आदि के लिए प्रयास करिए, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। फिलहाल पति पत्नी एक साथ मिलकर रोज प्रातः काल गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लोहे का छल्ला कैसे लाभकारी होता है और लोहे का छल्ला ही क्यों लाभकारी होता है। देखिए, शनिदेव का जो आधिपत्य है वो लौह धातु पर है। शनि जिस धातु के स्वामी हैं वो धातु लौह धातु है। इसीलिए लोहे का छल्ला शनि देव की शक्तियों को नियंत्रित करने के काम में आता है। लेकिन ये जो लोहे का छल्ला होता है, ये सामान्य लोहे का छल्ला नहीं होता है। ये घोड़े की नाल का बना हुआ लोहे का छल्ला होता है या नाव की कील का बना हुआ लोहे का छल्ला होता है। घोड़े के पैरों में घिसी हुई जो नाल होती है उसके लोहे का छल्ला या लहरों से टकराई हुई नाव की कील का छल्ला ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष चुंबकीय प्रभाव होता है। घोड़ा नाल पहनकर दौड़ता है, सड़क से रगड़ खाते खाते उस नाल के अंदर एक विशेष असर आ जाता है।
उसी तरह से लहरों से टकराते टकराते नाव की कील के अंदर भी एक विशेष असर आ जाता है। और जब आप घोड़े की नाल का या नाव की कील का छल्ला बनवा कर पहनते हैं तो उससे फायदा ज़्यादा होता है। और इसका छल्ला बनवा कर अगर विधि विधान पूर्वक इसको पहना जाए तो शनि की पीड़ा कम हो जाती है। जब भी इसकी अंगूठी बनाई जाती है तो वो काट काट कर या पीट पीट कर बनाई जाती है, इसको आग में तपाया नहीं जाता है। तो लोहे का छल्ला जब आप पहनते हैं घोड़े की नाल वाला या नाव की कील वाला, तो शनि की जो पीड़ा होती है, शनि की जो दिक्कत आपके जीवन में होती है, वो दिक्कत दूर हो जाती है। लोहे के छल्ले और शनिदेव की कृपा पर हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, बेवजह का अपयश मिल सकता है, सतर्क रहें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने ये तो समझ लिया कि लोहे का छल्ला कोई सामान्य लोहे का छल्ला नहीं होता, ये घोड़े की नाल का या नाव की कील का होता है। इसको धारण कैसे करेंगे लोहे के छल्ले को जान लेते हैं। घोड़े की नाल या नाव की कील की बनी हुई अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन बनवा करके ले आइए। इसको शनिवार की सुबह सरसों के तेल में डुबो करके रख दीजिए। शाम को सूर्यास्त के आसपास इसको तेल से निकाल करके जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। अब इस छल्ले को सामने रख करके शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः।
इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद इस लोहे के छल्ले को मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिएगा। शनिदेव की पीड़ा का जो प्रभाव है, शनिदेव की पीड़ा का जो असर है, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, शनिदेव के लिए लोहे का छल्ला पहनने के नियम हैं। अगर आप नियम के अनुसार लोहे का छल्ला पहनेंगे तो शनिदेव की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। देखिए, लोहे के छल्ले के अलावा आप घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। तरीका वही होगा, शनिवार के अलावा किसी भी दिन एक घोड़े की नाल ले आएं। शनिवार को सुबह इसको सरसों के तेल में भिगा लें, शाम को जल से धोकर कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें और यू की आकृति में इसको अपने घर के मेन डोर के ऊपर बीचों बीच में लगा लें। अगर घर के मुख्य द्वार पर आप घोड़े की नाल लगा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके घर के लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार में दिक्कत नहीं होगी, आपके घर को नजर नहीं लगेगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे। संतान पक्ष का ध्यान रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आखिर हनुमान जी की उपासना सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? देखिए, इसके पीछे दो कथाएं हैं। पहली कथा ये है कि शनिदेव रावण की कैद में थे, जहां से हनुमान जी ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। तब से शनिदेव ने वरदान दिया कि जो कोई हनुमान जी की पूजा करेगा उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा। दूसरी कथा ये है कि सूर्य देव के कहने पर हनुमान जी शनिदेव को समझाने गए। शनि से उनका युद्ध हुआ और हनुमान जी ने शनि को परास्त कर दिया।
तो शनिदेव ने वरदान दिया कि जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करेगा उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा। तो इन दोनों कारणों से शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, निर्णयों में सावधानी रखें। नंबर 8, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। और नंबर 9, करियर में आपको सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का 108 बार जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपके करियर, आपके रोजगार संबंधी समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न दामोदर जी ने हमें लिखा है और दामोदर जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। 7 मार्च 1968 का जन्म है। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म स्थान है कोलकाता। दामोदर जी कह रहे हैं कि मैं 2 साल बाद रिटायर होने वाला हूं, तो क्या मुझे नौकरी में एक्सटेंशन मिलेगा या रिटायरमेंट के बाद मुझे अपना व्यापार करना चाहिए। दामोदर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक्सटेंशन मिलेगा और उम्र के लगभग 62-63 साल तक आप बड़े आराम से काम करते रहेंगे, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस साल में 2025 में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, उसकी जरूरत अवश्य है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो मां काली को प्रणाम करके, नमस्कार करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हनुमान जी का दर्शन करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है
तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। चोट चपेट और दुर्घटना की संभावना बन सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन क्या करना शुभ होगा और आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आज चिकित्सा की या मुकदमे की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से चिकित्सा और मुकदमा खत्म नहीं होगा। शुभ काम जिसको आप चाहते हैं लंबे समय तक चले, वो शुभ काम आज आरंभ कर सकते हैं। संतान संबंधी अगर कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान के लिए कोई पूजा करना चाहते हैं, तो वो पूजा सफल होगी आज। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।